आइए हम चलते हैं पेपर 1 एनएसएम एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। पहला चैप्टर स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही आई हुई एग्ज़ामों में क्वेश्चनों को अच्छे से देखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से एनएसएम एग्ज़ाम डिस्ट्रीब्यूटर के फर्स्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप इस चैप्टर को रिवीजन कीजिए। चले पेपर 1 है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के उद्देश्य। पहला चैप्टर का समरी है, निवेश और उनके वित्तीय लक्ष्य, बचत बनाम निवेश, विभिन्न परिसंपत्तियां वर्ग, निवेश जोखिम, जोखिम उठाने और प्रतिबंध सीमा, निवेश संबंधी निर्णय में व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रह, जोखिम रूपरेखा, परिसंपत्ति आवंटन को समझना, स्वयं करना बनाम पेशेवर सहायता लेना। इन 9 स्टेप पर इस चैप्टर में हमें चर्चा करनी है। तो आइए हम पहले स्टेप में देखते हैं गोल को कैसे हम अचीव प्राप्त करते हैं। जैसे है निवेशक और उनके वित्तीय लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है? जैसे निवेश संबंधी चर्चा की शुरुआत यहाँ से ही होनी चाहिए। जैसे सभी निवेश का उद्देश्य कुछ होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति को ही गोल अचीव करते हैं। दूसरा, वित्तीय जीवन की घटनाएं से जुड़े होते हैं जिनकी धन की आवश्यकता होती है। जैसे तीसरा स्टेप में शिक्षा, सेवानिवृत्त, घर खरीदना, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं। अब आता है ये 3 मुख्य पॉइंटें हैं जो म्यूचुअल फंड के पर आधारित हैं। आइए निवेश क्यों करते हैं? इन्वेस्टर विभिन्न निवेशक से अलग अलग लक्ष्य और सीमा प्राप्त करने के लिए हम निवेश करते हैं। उदाहरण के तौर पर जाना जाए तो शिक्षा है, सेवा है, निधि है, स्वास्थ्य है, सेवानिवृत्ति है, हेल्थ है आदि ऐसे स्टेप होते हैं। घर बनाना, संपत्ति लेना, जमीन लेना आदि पर हम जो है निवेश करते हैं, जो इकट्ठा होकर प्राप्त होता है और उसे इस कार्य को प्राप्त करते हैं। व्यवहारिक पूर्वाग्रह, नैतिक मानक और सीमाएं। नैतिक निवेश अधिक अनुशासित और दीर्घकालीन दृष्टिकोण वाले होते हैं। मानदंडों का पालन करने से आवेगपूर्ण और जल्दीबाजी में कोई निर्णय से बचा जा सकता है। समय के साथ टिकाऊ और जिम्मेदार धन का निर्माण करना ये प्रमुख भागीदारी होती है जो लोग निवेश करते हैं। व्यवहारिक पूर्वाग्रह नोट्स। व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रह तर्कसंगत निवेश निर्णय को बाधित कर सकता है। वे जोखिम के प्रति जागरूक को कम करते हैं और अवसरों को सीमित करते हैं। भावनात्मक रूप से निवेश करने से बचने के लिए पेशेवर को सलाह अति आवश्यक है। जिसे निवेश जहां किया जाए वहां जो किसी से सलाह अवश्य लिया जाए। निवेश के लिए पंजीकृत निवेश सलाहकार होता है तथा म्यूचुअल फंड वितरक भी जिसे हम कहते हैं। ये 5 स्टेप जो है निवेश पर आधारित होते हैं। जोखिम रूपरेखा, रिस्क जिसे कहते हैं। जोखिम विश्लेषण करना, विशेष निवेशक की जोखिम लेने की क्षमता का पता लगाने का प्रयास करते हैं, तभी उन्हें ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाएं बेची जाए जिससे निवेशक की क्षमता को मालिक जोखिम हो। जोखिम लेने की क्षमता का पता लगाने के लिए निम्नलिखित मूल्यांकन करना आवश्यक है। किसी भी म्यूचुअल फंड में जोखिम सब में है, बट जोखिम निम्न स्तर पर होती है। जोखिम उठाने की क्षमता, निवेशक को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उच्चतम प्रतिफल की आवश्यकता होती है। जोखिम उठाने की योग्यता वित्तीय क्षमता और निवेशक की अवधि पर निर्धारित होती है। जोखिम उठाने की तत्परता, जोखिम सहन करने की मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है। जोखिम उठाने की तत्परता है जोखिम सहन करने की मनोवैज्ञानिक क्षमता मानी जाती है। 7वां आता है परिसंपत्ति आवंटन को समझना। परिसंपत्ति क्या है? अंडर असेस्ड एलोकेशन। परिसंपत्ति आवंटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप विभिन्न परिसंपत्तियां श्रेणी में धन का आवंटन किया जाता है। रेखांकित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला यह कि वह प्रक्रिया है जिसमें हमेशा कई चरणों शामिल होते हैं। इन चरणों को अनदेखा या छोड़ा नहीं जाना चाहिए। परिसंपत्ति आवंटन का मुख्य विचार निम्न है। जैसे मुख्य विचार किसी उद्देश्य की प्राप्ति होता है। दृष्टिकोण चाहे जो भी हो, सभी चरणों से गुजरना होता है।
परिसंपत्ति आवंटन के दो लोकप्रिय दृष्टिकोण हैं। पहला रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन, इस लक्ष्य से जुड़ा होता है। दूसरा सामरिक परिसंपत्ति आवंटन, यह गतिशील समायोजना पर आधारित होता है, जो गतिशील होता है। रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन को समझें। आवंटन व्यक्ति के वित्तीय लक्ष्य के साथ संरेखित होता है, जो आवंटन होता है। दूसरा, यह निवेशक की वित्तीय स्थिति और उम्र तथा जोखिम प्रोफाइलों पर विचार करता है। तीसरा, विभिन्न परिसंपत्ति जैसे इक्विटी है, ऋण है, में एक लक्ष्य आवंटन बनाए रखता है। चौथा पॉइंट, लक्ष्य आवंटन निवेशक की जरूरतों और जोखिम क्षमताओं पर आधारित होता है। पांचवा, परिसंपत्ति श्रेणी में प्रतिबद्ध वितरण को ही रणनीति आवंटन कहते हैं। छठवां है, यह एक संतुलित और लक्ष्य आधारित पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। आइए हम देखते हैं सामरिक परिसंपत्ति आवंटन दूसरे चरण पर। सामरिक का अर्थ है, इसमें निम्न है विशेषताएं। बाजार के अवसरों के आधार पर परिसंपत्तियों का गतिशील समायोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य बदलती बाजार स्थितियों के अनुसार जोखिम समायोजित रिटर्न में सुधार आदि पर ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब हो सकता है कि जोखिम बढ़ाया बिना रिटर्न बढ़ाया, बिना अतिरिक्त जोखिम के रिटर्न में सुधार भी किया जा सकता है। इसे गतिशील परिसंपत्ति आवंटन भी कहते हैं। यह अल्पकालिक बाजार विसंगत से लाभ उठाने के लिए अधिक अनुकूल है। उदाहरण के तौर पर देखें, यदि आदर्श आवंटन 7% इक्विटी है, 40% ऋण है। जब इक्विटी का मूल्य कम हो तो बढ़कर ये 65.35, 70 संबंधित 30% करें। जब मूल्यांकन अधिक हो तो इक्विटी लक्ष्य को वापस कम करें। पुनः संतुलन, रिबैलेंसिंग, जोखिम रिटर्न संतुलन। पुनः संतुलन की आवश्यकता निवेशक को समय के साथ परिसंपत्ति आवंटन में संशोधन करना पड़ता है। परिसंपत्तियों में उतार चढ़ाव के कारण वास्तविक गतिशीलता परिसंपत्ति भी कहते हैं। देखिए, निवेशक के साथ परिसंपत्ति आवंटन संशोधन करना पड़ता है। परिसंपत्ति मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण वास्तविक अनुपात बदला जाता है। इक्विटी मूल्यों में वृद्धि और गिरावट के मूल्य आवंटन समान नहीं रहता है, वह हमेशा घटता बढ़ता है। इसके कारण वास्तविक आवंटन लक्षित आवंटन से भिन्न हो जाता है। पुनर्संतुलन का महत्व। पुनर्संतुलन का अर्थ है लक्ष्य आवंटन को वापस बहाल करना। यह निवेशक के लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता तथा तालमेल सुनिश्चित करता है। जोखिम भरी संपत्तियां के बढ़ने पर यह अत्यधिक जोखिम को नियंत्रित करता है। जोखिम वाली संपत्ति का हिस्सा घटने पर उसका आवंटन फिर से बढ़ा दिया जाता है। पुनः जोखिम लाभ संतुलन में मुख्य लाभ कम कीमत पर खरीदें और अधिक कीमत पर बेचें, जैसे स्वचालित प्रक्रिया कहते हैं। यह निवेशक को उन संपत्तियों को बेचने के लिए प्रेरित करता है जिनके मूल्य में वृद्धि हुई है तथा उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करती है जिनके मूल्य में गिरावट आई है। अनुशासित निवेश दूसरा आता है, जो भावात्मक प्रतिक्रियाओं के बजाय पूरी तरह अनुशासित निवेश को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण से समझे आइए, लक्ष्य आवंटन है परिसंपत्ति ए है 50%, परिसंपत्ति बी 50%। एक वर्ष के बाद बदलाव। आवंटन टारगेट एलोकेशन ए 50% परिसंपत्ति, तो परिसंपत्ति में ए में 20% की बढ़त हो गई तो 1200 हो गए, बी में 15% गिरावट हो गई तो 850 हो गए। कुल पोर्टफोलियो कितना हो गया 2150 रुपये, अर्थात ये 55.81। अब बी जो है 44% 19। यही है पोर्टफोलियो का बढ़न। पुनः संतुलन प्रक्रिया में 50% का अनुपात वापस लाने के लिए एसेट ने 125 मूल्य की यूनिट बेचे, उसमें से एसेट बी खरीदे। बाजार की गतिविधियां का अधिकतम लाभ मिलता है और पोर्टफोलियो फिर से संतुलित हो जाता है। पुनः संतुलन कब करें? बाजार का उतार चढ़ाव जब मार्केट मूवमेंट के कारण तय आवंटन में विचलन होता है। अब पुनः संतुलन कब करें? बाजार का उतार चढ़ाव जब मार्केट मूवमेंट के कारण आवंटन में विचलन होता है, तो व्यक्तिगत बदलाव जब निवेश के वित्तीय लक्ष्य या जोखिम लेने की क्षमता में बदलाव होता है। व्यापक या रणनीतिक स्ट्रेटजी सामरिक दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों आवंटन पर लागू होती है। पुनः संतुलन और सेबी के दिशा निर्देश होते हैं।
एकरूपता। सेबी के नियम में म्यूचुअल फंड में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा यदि आवंटन में विचलन निष्क्रिय कारण पैसिव रोशन से होता है, न कि फंड मैनेजर सक्रिय गलती से। पुनः संतुलन 30 कार्य दिवस के भीतर ही किया जाना चाहिए। अपवाद। यह नियम इंडेक्स फंड और एक्सचेंज फंड पर होता है। अपवाद। यह नियम इंडेक्स फंड पर लागू नहीं होता है। वित्तीय फाइनेंशियल। वित्तीय फाइनेंशियल क्या है? वास्तविक पहचान लक्ष्यों की पहचान करें जो वास्तविक हो, काल्पनिक नहीं है। सुरक्षा कवच। अनक्षेपित घटनाओं के लिए आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड जिसे कहते हैं, और बीमा इंश्योरेंस बेहद महत्वपूर्ण है। अस्पष्टता। प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा और आवश्यक राशि निर्धारित होनी चाहिए। प्राथमिक लक्ष्यों को एक हिस्से जिम्मेदारी के रूप में प्राथमिक दें, न कि केवल लोग हो अच्छा है, गुड है। स्मार्ट दृष्टिकोण विशिष्ट और मापन योग्य। यश विशिष्ट होता है, स्पष्ट मापने का मेजरेबल होता है, प्राप्त करने का अचीवेबल होता है, प्रासंगिक का रिलेटिव होता है, टाइम बाउंड टाइम का समय होता है। ये जो 5 अक्षरों पर कार्य होता है। अल्पकालीन बनाम दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है? अल्पकालीन लक्ष्य निकट भविष्य की आवश्यकता, जैसे घर की मरम्मत है, वैकेशनल है, आपातकालीन निधि है, तो अल्पकालीन लक्ष्य के लिए लगाया जाता है। दीर्घकालीन बच्चों की उच्च शिक्षा हो, सेवानिवृत्ति हो, रिटायर हो आदि के लिए जो है लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाता है। क्रियान्वयन। आगे की बेहतर वित्तीय योजना बनाने के लिए म्यूचुअल फंड का सही विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे फर्स्ट चैप्टर का क्रियान्वयन। तो आइए हम सेकंड चैप्टर के अगले वीडियो में मिल रहे हैं। वीडियो पसंद आए, 60 मिनट तैयार है।